अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसी बात करेंगे जो हम सब के जहन में कभी ना कभी ज़रूर आती है। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े हों तो क्या इन्हें सिर्फ बैंक में रखना काफ़ी है या कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। देखें, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पैसे को अलमारी में रखने का मतलब है कि आप इसकी कदर को कम कर रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूरी है, ये तमाम मालूमात सिर्फ आपकी तालीम और आगाही के लिए मैं दे रहा हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं आपको किसी किस्म की कोई गारंटी दे सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट में हमेशा नफ़ा और नुकसान दोनों का इम्कान होता है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी तहकीकात जो हैं वो आप ज़रूर करें और किसी माहिर से मशवरा लें। अब बात करते हैं कि वो कौन से रास्ते हैं जहां 1 लाख रुपए को काम में लगाया जा सकता है। सबसे पहला मकबूल तरीका म्यूचुअल फंड्स है, ख़ास तौर पर मिनी मार्केट फंड। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते। इसमें होता यह है कि बड़ी कंपनियां आपका पैसा मुख्तलिफ बैंकों और हुकूमती बॉन्ड्स में लगा देती हैं। आजकल पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स पर सालाना 18 से 22% तक मुनाफा मिल रहा है। यानी 1 लाख रुपए आपको माहाना 1500 से 1800 रुपये के करीब मुनाफा दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप जब चाहें अपने पैसे वापस निकाल सकते हैं। इसमें रिस्क बहुत कम है, लेकिन ये याद रखें कि ये शरह सूद या मार्केट के हालात के साथ थोड़े से ऊपर नीचे ज़रूर होती रहती है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बेहतरीन जगह है जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। ऐसा नहीं है भाई। 1 लाख रुपए से अच्छी कंपनियों के शेयर्स आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ नफ़ा दो तरह के होते हैं। एक तो ये कि जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो अपने हिस्सेदारों को डिविडेंड यानी मुनाफे में हिस्सा देती है, और दूसरा ये अगर आपने शेयर सस्ता ख़रीदा है और वो महंगा हो गया है तो वो भी आपका फ़ायदा है। स्टॉक मार्केट में सालाना 30 से 40% या इससे भी ज़्यादा मुनाफा मुमकिन है, लेकिन यहाँ रिस्क भी इतना ज़्यादा ही है। अगर मार्केट गिर जाए तो आपके पैसे कम हो जाएंगे, इसलिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले बुनियादी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। एक और रिवायती और महफूज तरीका सोना भी है, यानी गोल्ड। सोना इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि वेल्थ प्रिजर्वेशन यानी दौलत को महफूज रखने का एक तरीका है। जब डॉलर महंगा होता है या मुल्क में महंगाई बढ़ती है तो सोने की कीमत ऊपर जाती है, और अगर आपके पास 1 लाख रुपए का सोना खरीद कर रखा हुआ है तो तवील मुद्दत में यानी 2 से 3 सालों बाद यह आपको एक अच्छा फ़ायदा दे सकता है। इसमें रिस्क सिर्फ ये है, ये मुख्तसर मुद्दत में सोने की कीमत थोड़ी बहुत कम हो सकती है और इसे घर में रखने के लिए भी आपको हिफाजत का भाई बड़ा मसला होता है। इसके अलावा अगर आप महफूज तरीन रास्ता चाहते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान की कौमी बचत यानी नेशनल सेविंग्स की स्कीमें हैं और प्रीमियम बॉन्ड्स वगैरह मौजूद हैं। 25,000 और 40,000 वाले प्रीमियम बॉन्ड्स पर हुकूमत हर 6 माह बाद फिक्स मुनाफा भी देती है, और इन पर कुरानंदाजी में बड़े इनामात निकलने के चांस जो हैं वो भी हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी असल रकम को 100% महफूज रखना चाहते हैं। आखिर में हम बात करते हैं ऐसे तरीके की जिसमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन मुनाफे की कोई हद नहीं, और वो है अपना छोटा सा कारोबार या रीसेलिंग। आप 1 लाख रुपए से होलसेल मार्केट से कोई ऐसी चीज़ ख़रीद सकते हैं जिसकी डिमांड हो, जैसे मिसाल के तौर पर कपड़े, मोबाइल एक्सेसरीज़ या इलेक्ट्रॉनिक्स, और इन्हें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बेच सकते हैं। अगर आपकी सेल अच्छी हो जाती है तो आप महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई रिस्क का ज़्यादा चक्कर नहीं है। अगर आपका माल ना बिका तो पैसे फंस सकते हैं, ये भी आपके लिए रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो ये सब ज़्यादा मुनाफा देने वाला सौदा है। देखें, इन्वेस्टमेंट का सुनहरी असूल ये है कि अपने तमाम अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो इसे बांट दें, यानी म्यूचुअल फंड में, थोड़े सोने में, थोड़ा स्टॉक में, और आपका इससे रिस्क जो है वो भी कम हो जाता है। उम्मीद है आज की ये तफसीली गुफ्तगू आपके लिए काम ज़रूर आएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो तो इन 5 में से आप कौन सा तरीका सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे और क्यों। क्या आप चाहते हैं मैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में अकाउंट खोलने के तरीके पर एक अलग वीडियो बनाऊं? तो इस बारे में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा।